हेलो फ्रेंड्स, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बाद हम लेके आए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट थर्ड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो किसी भी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फॉर आरसीसी वर्क मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। आरसीसी वर्क के लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वो कितने तक लिमिटेड है? तो इसका जो सही आंसर होगा 20 to 25 mm। हम रेनफोर्समेंट के लिए 20 से लेकर 25 mm तक का एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। इससे बड़ा एग्रीगेट रेनफोर्समेंट के लिए परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस क्या होता है? इसका आंसर है, इट इज एन नंबर विच इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट सैंपल। ये एक ऐसा नंबर है जो एग्रीगेट में हमारे जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन सब का एक एवरेज साइज शो करता है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? फाइनेस मॉडुलस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेस मॉडुलस? तो फाइनेस मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेस मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल परसेंट ऑफ रिटेन वेट अपॉन 100। हम सीप के अंदर जितने भी वेट रिटेन हुए उनका परसेंट निकाल के उन सारे परसेंट को ऐड करके अगर उसमें 100 का डिवाइड दे देते हैं तो हमारा फाइनेस मॉडुलस निकल के आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट? फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस क्या होता है? मतलब हमारी सैंड होती है उसका फाइनेस मॉडुलस क्या होता है? तो 3 तरीके की हमारी सैंड होती है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड का फाइनेस मॉडुलस वेरी करता है 2.2 to 2.6, मीडियम सैंड का 2.6 to 2.9, कोर्स सैंड का हमारा वेरी करता है 2.9 to 3.2। तो ये हमारा फाइनेस मॉडुलस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाइनेस मॉडुलस इंक्रीज देन साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर हमारा फाइनेस मॉडुलस इंक्रीज करता है, फाइनेस मॉडुलस का नंबर है वो इंक्रीज करता है, तो एग्रीगेट के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका आंसर होगा साइज ऑफ एग्रीगेट आल्सो इंक्रीज। साइज ऑफ एग्रीगेट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये नंबर क्या है? हमारा फाइनेस मॉडुलस एग्रीगेट के साइज को शो करता है। जब हमारा फाइनेस मॉडुलस बढ़ता है तो एग्रीगेट का साइज भी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड बाय विच एपरेटस इट इज कैलकुलेटेड? कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और किस एपरेटस के द्वारा हम इसको निकालते हैं? तो जो सही आंसर होगा, कोर्स एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 6 to 8.5 ये हमारा कोर्स एग्रीगेट के लिए होती है। मिक्स एग्रीगेट की हम बात करें तो 4.7 to 7 के बीच लाई करती है। जनरली पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर द सेम। इस टेस्ट को करने के लिए हम जनरली पिक्नोमीटर का हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लैकी पार्टिकल्स? फ्लैकी पार्टिकल्स क्या हैं? इसका सही आंसर होगा, द लीस्ट डायमेंशन मतलब थिकनेस इज लेस देन 0.6 टाइम ऑफ इट्स मीन साइज। इसको हम बेसिक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये जानते हैं एग्रीगेट का मीन साइज क्या होता है। एग्रीगेट का मीन साइज वो होता है जो एग्रीगेट जिस सीप से निकल जाए और जिस सीप पर रुक जाए उन दोनों के सीप का जो साइज का एवरेज होता है उससे हम एग्रीगेट का मीन साइज कहते हैं। सपोज जैसे एग्रीगेट 12.5 mm की सीप से पास हो गया और 10 mm की सीप पर रिटेन हो गया तो इसका मीन साइज क्या होगा? 12.5 + 10 / 2। ये होता है इसका मीन साइज। तो हमारे फ्लैकी पार्टिकल क्या होते हैं? अपने मीन साइज के 0.6 गुना से छोटे होते हैं। मतलब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारा एग्रीगेट का एवरेज साइज आ रहा है, मीन साइज आ रहा है, जैसे 12.5 + 10 / 2 × 0.6 करके जो भी एक वैल्यू आएगी एग्रीगेट को हम उस स्लॉट से निकालते हैं। अगर हमारा एग्रीगेट थिकनेस वाइज उस स्लॉट से निकल जाता है तो हमारा जो पार्टिकल है वो फ्लैकी होगा, अदरवाइज नहीं निकलता तो हमारा पार्टिकल फ्लैकी नहीं होगा। तो ये होते हैं हमारे फ्लैकी पार्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट इन थिकनेस गेज इज। थिकनेस गेज में सबसे कम विड्थ कितनी होती है? तो हमारी थिकनेस गेज में सबसे कम विड्थ का जो स्लॉट होता है वो होता है 4.89। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर फ्लैकीनेस टेस्ट। फ्लैकीनेस टेस्ट के लिए एग्रीगेट का मिनिमम साइज क्या होता है? इसका सही आंसर है 6.3 mm। फ्लैकीनेस टेस्ट के लिए मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 6.3 mm होता है। अगर इससे छोटा एग्रीगेट है तो ये टेस्ट उस एग्रीगेट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is passing 50 mm seep and retain on 40 mm IS seep in flackiness test. How will you
डिटरमाइन द पार्टिकल इज फ्लैकी और नॉट। एक पार्टिकल है जो 50 mm की सीप से पास हो जाता है और 40 mm की सीप पर रुक जाता है, रिटर्न हो जाता है फ्लैकीनेस टेस्ट में, तो हम इसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि पार्टिकल फ्लैकी है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले हम जो इसकी सीप का साइज है उसका मीन निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का, उसके बाद हमारा एक नंबर निकल के आएगा 27। ये क्या होता है, स्लॉट का विड्थ होती है, जो हमारी स्लॉट होते हैं, जो खांचे कटे हुए होते हैं थिकनेस गेज पर, उसकी विड्थ है, इससे हम पास कराते हैं थिकनेस वाइज। अगर हमारा एग्रीगेट उससे पास हो जाता है तो हमारा पार्टिकल फ्लैकी होगा, अगर नहीं पास होता तो हमारा एग्रीगेट फ्लैकी नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लैकीनेस टेस्ट। फ्लैकीनेस टेस्ट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एग्रीगेट कितने होने चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 200 पीस ऑफ एग्रीगेट होने चाहिए कम से कम इस टेस्ट को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर फ्लैकीनेस टेस्ट। हमारा फ्लैकीनेस टेस्ट के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। अभी हमने बात की सबसे छोटा साइज का एग्रीगेट क्या होता है 6.3 mm। अब बात आती है सबसे बड़ा एग्रीगेट क्या होता है, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा 63 mm। जो पॉइंट है वो हट जाएगा, याद करने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन अ गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्लैकी पार्टिकल की लिमिट कितनी होनी चाहिए हमारे एग्रीगेट के अंदर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, इट शुड नॉट मोर देन 30% इररेस्पेक्टिव साइज ऑफ एग्रीगेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलोंगेटेड पार्टिकल्स। एलोंगेटेड पार्टिकल क्या होते हैं। एलोंगेटेड पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स whose greatest dimension मतलब लेंथ is greater than 1.8 टाइम ऑफ their mean dimension। एलोंगेटेड पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो अपने मीन साइज के 1.8 गुने से बड़े होते हैं। एलोंगेटेड एग्रीगेट रिलेटेड स्लॉट से रुक जाता है, वहीं फ्लैकी जो हमारा पार्टिकल है वो रिलेटेड स्लॉट से निकल जाता है। ये दोनों में एक अंतर होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, राइट द कंडीशन ऑफ एलोंगेटेड पार्टिकल। एलोंगेटेड पार्टिकल की क्या कंडीशन होती है। इसका जो सही आंसर है वो है, इफ it passes lengthwise to the related mean size slot of length gauge। ये क्या है, हमारा जो भी इसका मीन साइज से रिलेटेड स्लॉट है उससे पास हो जाता है, तो सेम क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड पार्टिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एलोंगेटेड पार्टिकल्स। एलोंगेटेड पार्टिकल्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए एग्रीगेट में हमारे। एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड 1421 इट शुड नॉट मोर देन 35% फॉर एग्रीगेट साइज 63 mm to 58 mm, 40% 38 mm size aggregate to 19.05 mm aggregate size, 45% 12.7 mm aggregate to 9.525 mm aggregate। तो ये है हमारी वैल्यू, इनसे हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट के अंदर एलोंगेटेड पार्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो कोर्स एग्रीगेट का हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 0.6% तक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is specific gravity? Specific gravity है क्या? It is the ratio of weight of dry body to the weight of equal volume of standard water having density 1000 kg per meter cube। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जब किसी बॉडी के ड्राई वेट को उसी बॉडी के बराबर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर से डिवाइड दे देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो हमारा वाटर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। हमारा सॉल्टी वाटर एक्सेप्टेबल नहीं है इस टेस्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो हमारे कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से 3 के बीच लाई करती है। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटीज का। अगला क्वेश्चन है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो हमारे कोर्स एग्रीगेट की एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.68। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट टू द वेट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय एग्रीगेट एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब हम एग्रीगेट को द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर को उसके ड्राई वेट से भाग दे देते हैं और उसके बाद इसमें 100 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एब्जॉर्ब वाटर परसेंट में निकल के आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्मॉलेस्ट सीप यूज इन फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट। फ्लैकीनेस और एलोंगेशन टेस्ट में सबसे छोटी सीप कौन सी यूज होती है, हमें यहाँ पे उसका साइज बताना है। तो जो सबसे छोटी सीप यूज होती है उसका साइज होता है 6.3 mm। तो स्टूडेंट ये थे पार्ट 3 के सीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।